आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 62वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 61वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करने का सबसे सरल उपाय यही है कि आदमी कृष्ण भावना भावित हो जाए। इससे हर मुश्किल परिस्थिति का हल स्वतः ही मिल जाता है और मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में अपने आप ही कर लेता है और अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा लेता है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं आती रहती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और अगर वो कृष्ण भगवान के प्रेमा भक्ति में है तो फिर निश्चय ही भौतिकतावादी में लगना नहीं चाहेंगी। इस भौतिक जगत में जितने भी प्राणी हैं इंद्रिय विषयों के अधीन हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिवजी भी। तो फिर स्वर्ग के बाकी देवताओं के बारे में क्या कहा जाए। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, लेकिन जब माता पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन विशुद्ध कृष्ण के भक्त होने के कारण वे इस कसौटी में खड़े उतरे। जैसा कि यामुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य सफल होगा। लेकिन विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। जिसके पश्चात क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के लिए किस तरह किया जाए। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में रहित है वो एक कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों को बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे किया जाए, इसलिए वो भौतिक चेतना के शिकार नहीं बनते। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं करते तो वो अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, लेकिन भक्त जानते हैं कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी चढ़ा दिया जाए वो खा लेंगे। इसलिए भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है।
ये इसलिए निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और थोड़े से मन को विचलन होने पर वो भवकूप में दोबारा से गिर जाता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।